गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज हम ये बात करेंगे कि जो विल होता है उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। विल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। विल है, विल बी है, विल हैव है, कहाँ पीसीयू लगता है, कहाँ सिंपल सेंटेंस काम आते हैं, कहाँ फ्यूचर के सेंटेंस काम आते हैं। ये हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं और बिल्कुल बारी बारी से, बिल्कुल ध्यान से पूरे वीडियो में मेरा आप साथ देंगे और मैं वैसे उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। क्लियर? सबसे पहले विल जो है वो फ्यूचर को ही दर्शाता है। शैल और विल जो दोनों हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश में हम केवल सब सब्जेक्ट के साथ में विल लेते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हम विल के साथ पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। विल के सभी यूज फ्यूचर टेंस के लिए, मतलब ये वाला जो टाइम है उसके फ्यूचर में, मतलब इसके बाद यदि 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो भी मैं बोलूंगी विल, आई विल अपलोड द वीडियो, मैं अपलोड करूंगी वीडियो, ठीक है ना। तो ये विल होता है फ्यूचर के लिए। लेकिन विल हमेशा एक जैसा काम नहीं करेगा। कभी विल के साथ वी भी जुड़ जाएगा, कभी विल के साथ हैव भी जुड़ जाएगा और थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लेकिन गा गी गे तो चेंज कभी नहीं होगा, मतलब फ्यूचर की बात ही बताएगा। क्लियर? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, विल के साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे जो गा गी गे का सेंस देता है और सिंपल फ्यूचर टेंस का देता है। जब हमें बिल्कुल सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई बात करनी होती है कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो, वह जाएगा, ही विल गो, इस प्रकार की जब बातें करना हो तो हमको केवल और केवल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना पड़ता है। लेकिन दूसरा विल भी देखेंगे। विल बी के साथ वर्ब की यदि फोर्थ फॉर्म लगी है, विल के साथ बी लगा है, यानी होगा का सेंस आ रहा होगा, और बी के साथ ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगी होगी, उसका मीनिंग होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और टेंस हो जाएगा, वो टेंस हो जाएगा, वो टेंस हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी ये टेंस की बातें हो गई दोनों। अब आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये भी तो विल बी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। इसका मतलब होगा किया जाएगा और ये पेसिव में आएगा। वर्क विल बी डन, है ना, इंग्लिश विल बी स्पोकन, इस प्रकार के सेंटेंस यहाँ देखेंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चर को समझ जाओ अच्छे से। लेकिन फिर विल बी आ गया, देखो कितनी जगह विल बी आया। विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी के साथ में नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। मीनिंग वही होगा, होगा, होगी, होगी। भाई आई विल बी हियर, मैं यहाँ होंगी, यू विल बी देयर, तुम वहाँ होंगे, ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होंगी। यहाँ पे हम कोई वर्क नहीं बता रहे, टेंस में जो वर्क है वो नहीं बता रहे, हम उसकी स्टेट बता रहे, हम उसकी अवस्था बता रहे। तो यहाँ पे विल बी के साथ नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कहीं कहीं अदर वर्ड देखने मिलेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही चीज है। क्लियर? आगे देखेंगे, जब हम बिगनर होते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे एक एक स्टेप चलना है, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मतलब एक तरह से बूस्ट होते रहता है, और जब बूस्ट होने लगेगा तो आप इंग्लिश एनहांस होने लगेगी। तो सबसे पहले धीरे समझें, उसके बाद में बहुत फ्लुएंसी के साथ चले प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विल बी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होता है अभी। ये इस तरह से स्टेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब ये आपकी स्टेट बताते हैं। अब यहाँ पे तुम देखेंगे कि यहाँ पे ये तीनों के तीनों विल भी मैंने फिनिश कर दिए। क्लियर? लेकिन अब मैंने यहाँ लिख दिया विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव आपको पता होना चाहिए किसी पोजीशन को बताता है, यानी मेरे पास कुछ है वहां पे, लेकिन उसके साथ विल हैव लग गया है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, तो होगा, होगा का सेंस आ रहा होगा, लेकिन वर्ब है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ वर्ब है और यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब नहीं है। क्लियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे हुए, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम एक नियत समय तक खत्म हो चुका होगा। भाई मैं घर जाऊंगी तब तक मम्मी खाना बना चुकी होगी, है ना। मम्मा विल हैव कुक्ड फूड, मम्मा खाना बना चुकी होगी। आई विल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी होंगी, है ना। तो इस प्रकार से अपन फ्यूचर में देखेंगे, इसको बोलते हैं किया जा चुका होगा, की जा चुकी होगी,
पहुंच चुकी होगी, इस प्रकार का सेंस आएगा। लेकिन विल हैव के साथ इसके समान आपके पास नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे होगा तो सेंस आएगा, लेकिन पास होगा के लिए होगा कि मेरे पास होगा, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास न्यू पेन होगा, आई विल हैव अ न्यू कार, मेरे पास नई कार होगी। तो इस प्रकार का जो सेंस आएगा फ्यूचर में होगा, उसके लिए आपको विल हैव लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को और भी लेते हैं। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस, विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाएगा पेसिव सेंटेंस, विल बी के साथ नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा, स्टेटिव सेंटेंस हो गए, स्टेट सेंटेंस बताएंगे, एक्शन नहीं बताएंगे वो, क्लियर। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, विल हैव के साथ नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे होगा पास होगा, पास होगी, पास होंगे, क्लियर। देखेंगे अब हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, विल के साथ में गागी गे जो सेंस आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर से वो ध्यान देंगे, केवल और केवल विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसको हम बोलते हैं गागी गे। इन सिंपल फ्यूचर टेंस में इस प्रकार का सेंस आता है, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊंगी, आई विल कम हियर, मैं यहाँ आऊंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, क्लियर। अब हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल का पहले सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता आई यू ही शी इट, देखो जिनके बारे में हम बताते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्कूल आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, स्कूल भी सब्जेक्ट हो सकता है, मार्केट भी सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम बताते हैं वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। हमने यहाँ पे आई वी जब बिगनर होते हैं इसलिए हम इतना छोटा छोटा से लेते हैं, क्लियर। चले आगे देखेंगे, आई विल रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, रीड मीन्स पढ़ना, मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। यू विल प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलोगे। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। शी विल कम टू माई हाउस, वो मेरे घर आएगा। दे विल वॉच टीवी, वो टीवी देखेगा। वी विल प्ले आउटसाइड, हम बाहर खेलेंगे। अब ये तो केवल मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस दिए हैं जो पॉजिटिव होते हैं, मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का यूज अभी नहीं किया है। नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव लगाएंगे, विल सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। विल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगी। आई विल नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्लियर। तो मैं अभी केवल अफर्मेटिव ही लेके आई हूँ। उसके बाद में अगर आपको लगेगा लार्ज वीडियो देखना है तो मेरे वीडियो ऑलरेडी पहले से डल चुके हैं, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक छोटा सा व्यू दे देते हैं, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, ये नेगेटिव हो गया। विल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊंगी। वाई विल आई गो देयर, मैं वहाँ क्यों जाऊंगी। इस प्रकार के आगे के सेंटेंस हम बना लेते हैं, है ना। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, विल बी विल बी विल बी, फिर ये विल बी क्या है, तो भाई इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, जहाँ पे आता है विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ये फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस का मतलब ये काम हो रहा होगा। आई विल बी गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रही होंगी। शी विल बी कमिंग हियर, वो यहाँ आ रही होगी। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनेंगे, वहाँ पे अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी आएगा, या फोर्थ फॉर्म डायरेक्ट लिख लो, या तो ऐसा लिख लो वर्ब प्लस आईएनजी, ये भी ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, या फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं, क्लियर। चलो शी सब्जेक्ट और विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई विल बी रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, होंगी का सेंस आता है, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे का सेंस आएगा, क्लियर। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे होंगे। बाय द इवनिंग, रात तक के तुम खेल रहे होंगे। बाय द टाइम, टाइम तक तुम खेल रहे होंगे। फ्यूचर की बात मतलब इस टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, क्लियर। ही विल बी
गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। हाँ, सर्टेनिटी की बात जहाँ जरूर होगी कि भाई वो जा रहा होगा, इतने टाइम तो वो वहाँ पे जा ही रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा, मैं ऐसा कर रही होंगी, निश्चितता है हमारे पास, बिल्कुल सर्टेनिटी है हमारे पास ना, ठीक है। शी विल बी कमिंग टू माई होम, वो मेरे घर आ रही होगी, मेरे घर आ रही होगी। देखो यहाँ पे टू के बाद में एकदम से होम नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो टू है ना बेटा, ये एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद में ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब नहीं आ पाएगा एकदम से, इसलिए इसको जोड़ने के लिए माय लगाते हैं अपन, इसको माय ये लिख सकते हैं, लेकिन कमिंग टू होम कभी नहीं लगाना है ना, होम के आगे टू कभी नहीं लगता। क्लियर? आगे देखेंगे, दे विल बी वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे होंगे, सर्टेनिटी है कि वो टीवी देख रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग आउटसाइड, हम बाहर खेल रहे होंगे, हम बाहर खेल रहे होंगे। तो ये तो विल बी के साथ में आईएनजी लगाया मैंने, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसको नेगेटिव करना होगा तो आई विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रही होंगी। यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो क्या करेंगे, विल आई बी रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी। विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसको ना लार्ज वीडियो में आप देख सकते हो, जो अलग अलग सेंटेंस मैंने फ्यूचर के अलग बनाए हैं, सिंपल फ्यूचर के अलग बनाए, ये आपको देख सकते हो, है ना, ठीक है। लेकिन अब अपन यहाँ पे विल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो अपन इतने इतने से कंप्लीट करेंगे। नाउ देखेंगे, अब आपको विल बी का वर्ब का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर, अभी वर्ब एक बार और आएगी, लेकिन ये विल बी के साथ में हम लोग बोलते हैं मैं यहाँ होंगी वहाँ होंगी, ये क्या है, तो भाई कॉम्प्लीमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, या तो वो नाउन हो सकता है, या वो एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या अदर वर्ड भी दिखता है ना, अदर वर्ड में कुछ भी लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है, विल बी भी लगाना ही लगाना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लगाना है इसकी जगह पे, नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। आई विल बी देयर, मैं वहाँ होंगी, मैं वहाँ होंगी, टुमारो लगा तो ज़्यादा हो तो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आई विल बी देयर टुमारो, मैं वहाँ होंगी, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश होंगे, तुम खुश होंगे। ही विल बी हियर, वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा। दे विल बी हियर, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ही विल बी हियर, वो यहाँ होगा। दे विल बी एंग्री, वो गुस्सा होंगे। वी विल बी गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छे होंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे हम वर्ब नहीं ले रहे हैं, बाकी सब कुछ ले रहे हैं ना। वर्ब का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे हम केवल इसकी स्टेट बता रहे हैं कि तुम खुश होंगे, तुम यहाँ होंगे, तुम वहाँ होंगे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा था, वहाँ पे भी एक्शन हो रहा था। क्लियर? लेकिन एक कॉन्सेप्ट और यहाँ आता है विल बी के साथ में, जो मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, उसे हम पेसिव में लेके जाते हैं ना। विल बी के साथ में पेसिव यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो वहाँ सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, वहाँ हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट काम करता है। अब हम उसको देखेंगे। क्लियर? चलते हैं। अब देखिए, जब हम इसको मैंने अभी बताया ना कि पेसिव में लेके आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाएगा पेसिव में, मतलब वहाँ सब्जेक्ट प्रभावी नहीं होगा, कौन होगा, ऑब्जेक्ट प्रभावी होगा। देखेंगे आई भी, अब इसको पहले तो स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ अपन ने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई थी, बिल्कुल सिंपल फ्यूचर का था। यहाँ पे अपन विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ला रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? देखेंगे ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं इसको ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप डरे नहीं। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा वो काम किया जाएगा ना। तो आई विल रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, ठीक है ना। तो अब ये इंग्लिश क्या है, आपका सब ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाएंगे, इंग्लिश विल बी रीड बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी।
तो इंग्लिश यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया और यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट था। यू विल प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलोगे। अब फुटबॉल किसके द्वारा खेलेंगे? तुम्हारे द्वारा। तो हम उसको कैसे करेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय यू, फुटबॉल तुम्हारे द्वारा खेली जाएगी। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे और एक चीज ध्यान से देखो, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना है कि विल बी का कॉन्सेप्ट लग रहा है जरूर, लेकिन पेसिव में हमेशा ध्यान रखना वही वर्ब यूज करती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। अब ऑब्जेक्ट क्या वर्ब लेती है? जहाँ क्या का आंसर होता है, अपन एक लॉजिक में समझ लेते कि जहाँ कोई वर्ब क्या का आंसर, देखो कैसे होगा, रीड क्या इंग्लिश, प्ले क्या फुटबॉल, गो क्या बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, कहाँ खेलते हैं ना, क्या खेलता है ना, जहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ये पूछते हैं कहाँ जाता है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। शी विल कम, कहाँ आएगी, ये आया। इट मीन्स यहाँ पे ये दोनों के पेसिव हमारे नहीं बनेंगे, इसके लिए हमने दूसरा विषय ले लिया, सब्जेक्ट दूसरा ले लिया। इंग्लिश विल बी टॉट बाय हर, इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और हर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर गो टू और कम के साथ अपन पेसिव नहीं बना सकते। फिर हम अगला वर्ड देखेंगे, वर्क विल बी डन बाय हिम, उसके द्वारा काम किया जाएगा, फ्यूचर में उसके द्वारा काम किया जाएगा। टीवी विल बी वॉच्ड बाय देम, उनके द्वारा टीवी देखी जाएगी। यहाँ पे हो गया दे विल वॉच टीवी, का हो गया टीवी विल बी वॉच्ड बाय देम, उनके द्वारा देखी जाएगी। वी विल प्ले आउटसाइड, हम कहाँ खेलेंगे? बाहर खेलेंगे। तो इंग्लिश विल बी स्पोकन, यहाँ पे भी नहीं होगा ना, प्ले आउटसाइड, हम आउटसाइड खेल रहे, कहाँ खेल रहे? आउटसाइड, तो फिर हम इसको, इसकी जगह हमने सब्जेक्ट बदल दिया, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय अस, इंग्लिश हमारे द्वारा बोली जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक कॉन्सेप्ट और बच जाता है अपने पास, देखो विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल बी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव, है ना, क्लियर, काम दूसरे के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे विल हैव, विल हैव का मतलब ही होता है कोई चीज पास में होगी, मेरे पास फ्यूचर में कोई चीज होगी, तो फिर भाई विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है? वो भी वहां पे फ्यूचर परफेक्ट का काम करेगी, ठीक है ना, इसको भी हम देख लेते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पे विल हैव और यहाँ पे भी विल हैव, दोनों जगह विल हैव लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट है वहाँ तो आपको यही बताना है कि भाई आप खुश होंगे, आप यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, तो फिर इसको कैसे करेंगे? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। ध्यान देंगे, आई सब्जेक्ट होगा, विल हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो आई विल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी होंगी, जब तुम आओ तो मैं काम कर चुकी हूँ, हम ऐसी तो बातें करते हैं ना। देखेंगे दूसरा, यू विल हैव कुक्ड फूड, तुम खाना बना चुकी होंगी, जब मैं तुम्हारे घर आऊँ तो तुम खाना बना चुकी होंगी। ही विल हैव लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुका होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपन, अभी आगे, है ना, जब तुम आओ या जब तुम मेरे से पूछो तब तक तो वो इंग्लिश सीख चुका होगा। फिर शी विल हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुकी होगी। दे विल हैव वॉच्ड टीवी, वो टीवी देख चुका होगा। वी विल हैव रिटन अ लेटर, हम एक लेटर लिख चुके होंगे। कई बार होता है ना, अरे तुम आओगे जब तक तो मैं लिख चुका होऊंगा, फिर तुम क्या सजेशन दोगे? तो इस प्रकार की जब बातें करते हैं तो आपको विल हैव का यूज करना पड़ता है। ऐसे नेगेटिव बनाते समय आई विल नॉट हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर चुका होऊंगा। लेकिन इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो विल आई हैव डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुका होऊंगा? क्लियर? व्हाट इट? तो इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, विल हैव के साथ में अपन कॉम्प्लीमेंट आता है अपने पास, है ना। आई विल हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक न्यू कार है।
यू विल हैव अ पेशेंस, तुम्हारे पास पेशेंस होगा। मेरे पास एक नई कार होगी, मेरे पास का पोजीशन की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। शी विल हैव अ रेड पेन, उसके पास रेड पेन होगा। यहाँ हम निश्चितता बता रहे हैं, अनसर्टिनिटी नहीं बता रहे। हाँ, उसके पास होगा पेन, ले लो आप उससे, है ना। शी विल हैव पेन। दे विल हैव हैप्पीनेस, वो उनके पास खुशियाँ होगी, उनके पास खुशियाँ डेफिनेटली होगी। वी विल हैव अ न्यू हाउस, हमारे पास एक नया घर होगा। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों के साथ में नए नए सेंटेंस बनाना और केवल विल पे प्रैक्टिस करना। एक दिन पूरा डेडिकेशन के साथ आपको विल के साथ दिखाना है, फिर आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाते बन जाएंगे। और गाइस, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में, किसी भी उम्र में कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती। हर उम्र में हर चीज़ सीखी जा सकती है। तुम भी सीख सकते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ा सकते हो। और डेफिनेटली हर कोई ये काम कर सकता है, बस अंदर से एक जज्बा आना चाहिए, एक डेडिकेशन आना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि वो बच्चे जो बिल्कुल स्कूल नहीं जा पाते हैं, बिल्कुल ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता हो तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।